नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं नीलेश हिंदुस्तानी। हमारे चैनल पर आने वाले सभी भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। अनृतम साहसम माया मूर्खत्व मति लोभिता असौचत्यम निर्दयतम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। अर्थात अनृत साहस मूढ़ता, कृपटरु कृतधन जाय, निर्दयता रुमलीनता तियमे सहज रजाय। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलना, एकाएक काम कर बैठना, नखरे करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ज्यादा लालच और अपवित्र रहना और निर्दयता का व्यवहार करना, ये सब स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 2। भोज्यम भोज शक्तिश्च रति शक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तापसः फलम। सुंदर भोजन शक्ति रति शक्ति सदा वरनारी। विभव दान की शक्तियाँ बड़ तपफल सुखकारी। अर्थात चाणक्य कहते हैं भोजन के पदार्थों का उपलब्ध होते रहना, भोजन में शक्ति का विद्यमान रहना तथा स्वास्थ्य में किसी तरह की खराबी न हो, इसलिए रति शक्ति का बना रहना, सुंदर स्त्री का मिलना, इच्छा अनुकूल धन रहना और साथ ही दान शक्ति का भी रहना, ये सब साधारण तपस्या का फल नहीं है। इसका अर्थ है कि आपके पास यदि ये सारी चीजें मौजूद हैं तो इसका अर्थ है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत भयंकर तपस्या की है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 3। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवो यच्च संतुष्टस्य स्वर्ग इहवे ही सुत आज्ञाकारी जिनहि अनुगामिन तियजान विभव अल्प संतोष जेहि सुरपुर यहाँ पिछान। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र उस पिता के वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारिणी हो, जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए यहीं पर स्वर्ग है, उसे अन्यत्र स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 4। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता सा पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रम यत्र विश्वासम सा भार्या यत्र निवर्तिः। ते सुत जे पितु भक्तिरत हितकारक पितु होय जे विश्वास सो मित्रवर सुखदायक तिय होय। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि पुत्र वही पुत्र है जो पिता की भक्ति में रत हो, और वही पिता है जो अपनी संतान का उचित तरीके से, संस्कारिक तरीके से लालन पालन करता है। वही मित्र है जो आप जिस पर विश्वास कर सकते हो। वही स्त्री है जो आपको आनंद देती हो, सुख देती हो। पुत्र वही होता है जो अपने पिता की सेवा करे, मित्र वही होता है जिस पे आप विश्वास कर सकें, स्त्री वही होती है जो आपकी बात माने। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 5। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एषा धृता मित्रम विषकुंभम पयोमुखम ओटकार की हानि कर सम्मुख करे बखान असमित्रन कहाँ दूरी तज विषघट पय मुख जान। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि जो आपके पीठ पीछे काम बिगाड़ता हो और आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करता हो, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वह वैसे ही है जैसे किसी घड़े के मुंह तक विष भरा हो और उसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए। कहने का अर्थ है जो अंदर से बहुत ही ज्यादा विषैला हो और बाहर से नम्र बनने का कोशिश कर रहा हो, ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक नंबर 6। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुहाम प्रकाशयेत न ही विश्वास कुमित्र कर कीजय मितहु कौन कहाय मित्र कहूँ कोप करी गोपहु सब दुख मौन। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि कुमित्र पर भी विश्वास न करें और मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि हो सकता है कि कभी मित्र की आपसे बात बिगड़ जाए और वो आपके सारे भेद खोल दे। इसलिए मित्र को भी कोई गूढ़ रहस्य नहीं बताना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर कोई आपका कुमित्र है तो उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, और मित्र को भी कोई गूढ़ रहस्य इसलिए नहीं बताना चाहिए कि वो जब भी आपकी कभी लड़ाई हो जाएगी तो वो आपके दुश्मनों पर आपके सारे भेद खोल देगा। इसलिए मित्रों से भी सावधान रहना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक नंबर 7। मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्ये चाप नियोजयेत
मनते चिंतित काज जो बैनन ते कहिएन, मंत्र गूढ़ राखई कहई, दोष काज सुख देन। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि जो बात मन से सोचे उसे प्रकाशित न करे और उसी गुप्त बात की मंत्रणा द्वारा रक्षा करें और गुप्त ढंग से ही उसे काम में लावे। कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में अगर कोई भी चीज है तो उसको अपने तक सीमित रखिए, उसका गाना मत गाइए। अगर कोई कार्य आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है तो उस काम को पूरा करिए, न कि उसको किसी को बताइए। अध्याय 2 श्लोक नंबर 8। कष्टम च खलु मूर्खत्वम, कष्टम च खलु यौवनम, कष्टात् कष्टतरम चैव परगहे निवासनम। मूर्खता और तरुणता है दोनों दुखदाई, पर घर बसिबो कष्ट अति, नीति कहति असगाई। चाणक्य कहते हैं कि पहला कष्ट है मूर्ख होना, दूसरा कष्ट है जवानी और सब कष्टों का कष्ट है दूसरे के घर में रहना, पराये घर में रहना। अब दूसरों के घर में रहना इसलिए कष्टकारी है क्योंकि वहाँ आपकी स्वतंत्रता छीन जाती है, क्योंकि आप जिसके घर में रहोगे आप उसके एहसान तले दबे रहोगे, इसलिए पराये घर में रहना ठीक बात नहीं है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 9। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न सर्वत्र, चंदनो नहीं बने वने। अर्थात प्रति गिरि नहीं मानिक गिनई, मौक्ति नहीं प्रति गजराज माही, सब ठौर नहीं साधु, बन बन चंदन नाही। अर्थात कहते हैं हर पहाड़ पर माणिक नहीं होता, इसी प्रकार हर हाथी के अंदर मोती नहीं पाया जाता, सज्जन सर्वत्र नहीं होते और चंदन हर वन में नहीं पाया जाता। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक पहाड़ पर मोती नहीं होता, उसी प्रकार हर हाथी के अंदर गजमुक्ता नहीं पाया जाता, इसी प्रकार सज्जन हर जगह मिलते नहीं हैं और चंदन भी प्रत्येक वन में नहीं पाया जाता। अध्याय 2 श्लोक नंबर 10। पुत्राश्च विविधय शीलैर्नियोज्यः संततम बुधैः, नीतिज्ञः शील संपन्न भवन्ति कुल पूजितः, चतुरता सुतुकु सुपित सिखवत बारहि बार, नीतिवंत बुधवंत को पूजित सकल संसार। अर्थात समझदार मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों को विविध प्रकार के शीलों की शिक्षा दे, क्योंकि नीति को जानने वाले और शीलवान पुत्र अपने कुल में पूजित होते हैं। चाणक्य के कहने का अर्थ है कि आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप अपने संतान को जैसी शिक्षा दोगे उसी प्रकार से उनका समाज में उनका विकास होगा और उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाना चाहिए जिसमें, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही समाज में उनकी शोभा बढ़ती है, आपके कुल की मान मर्यादा बढ़ती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।